डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट रन। तो आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा डिमांड पर हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री। इसके क्रम में सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें एक जो है अपना एक चैप्टर का है, तो एक सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स नाम से है। यह जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि इसमें आपको परसेंटेज निकालने पर आधारित न्यूमेरिकल आते हैं और साथ में मोल वाले क्वेश्चंस भी कभी कभी बन जाते हैं। एरोमेटिसिटी पर आधारित भी प्रश्न बनते हैं। आईयूपीएसी नाम यानी इसे आईयूपैक भी पढ़ते हैं, तो आईयूपीएसी नामकरण भी करना होता है इसी चैप्टर के अंतर्गत। तो एक तरीके से देखा जाए तो यह जो चैप्टर है आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, चाहे आप 11th-12th के स्टूडेंट हैं, है ना, या फिर बीएससी कर रहे हैं, तब भी जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो मैं इसको दोनों तरीके से स्टार्ट करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। जो हिंदी मीडियम से है तो हिंदी मीडियम के अनुसार भी चलूँगा, और साथ में जो इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश मीडियम के अनुसार भी इंग्लिश लिखूँगा। देख सकते हैं आपको दोनों ही लैंग्वेज मिलेंगी इसमें, ठीक है। जहाँ पर नहीं होगी तो उसको मैं बोल करके भी आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, यानी कार्बनिक यौगिक क्या होती हैं। तो इसकी पहले इंग्लिश पर अपन ध्यान दें तो क्या होता है, ऑल दोज कंपाउंड्स यानी वे सभी कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेस, यानी कि जो उत्पन्न होते हैं या बनते हैं किससे, बायोलॉजिकल सोर्सेस मीन्स जैव स्रोतों से, इन विच द एलिमेंट कार्बन इज डेफिनेटली प्रेजेंट्स, यानी कि जो जैव स्रोतों से कंपाउंड प्राप्त होते हैं उनमें कार्बन अवश्य उपस्थित होना चाहिए। तो ऐसे ये वे सभी कंपाउंड्स हमारे कौन से कहलाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। मीन्स इसकी हिंदी देखें तो इस प्रकार से है, जैव स्रोतों से प्राप्त हुए वे सभी यौगिक जिनमें कार्बन तत्व अवश्य उपस्थित होता है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने ये पहले से लिख लिया, क्योंकि देखिए यदि हम लिखेंगे तो समय लगेगा, क्योंकि इसमें सिंपल डेफिनेशन से पढ़ना ही है, ओनली आपको समझ में आ जाएगा, है ना। जो समझाने लायक टॉपिक हुआ करेगा उसको हम जो है आपको लिख करके बताएंगे और बढ़िया समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। मैं समझता हूँ ये तो आपको पता चल गया होगा। जैसे आप कोई भी आप देखें, चाहे आप जो है सरसों का तेल देखें तो वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से है ना, यानी कि जो भी जितने भी आपके यूनिवर्स में जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है तो वो सभी कंपाउंड्स क्या होंगे, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, और जिनमें कार्बन नहीं होगा तो वो हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा। देखते हैं एक और इसमें इसके अंतर्गत एक बहुत ही देखा जाए पुरानी एक थ्योरी चली आ रही है जिसे हम विटल फोर्स थ्योरी कहते हैं, जैसे जैव शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। वो क्या कहती है थ्योरी, उसको पहले समझ ली थी, पहले इंग्लिश में फिर हम देखेंगे। तो देखिए पहले मान्यता ये थी कि कोई भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड से वो हमेशा जैव स्रोत से मिलेगा, यानी प्रकृति से ही मिलेगा, उसको लैब में नहीं बनाया जा सकता। तो ये थ्योरी ये कहती है, विटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है कि आपका कोई भी कंपाउंड है कार्बनिक है वो, तो वो हमेशा प्रकृति से ही मिलेगा, उसको आप लैब में नहीं बना सकते हैं। इसी क्रम में वही हमने लिखा, विटल फोर्स थ्योरी इज ए थ्योरी मेड बाय साइंटिस्ट वर्जिलियस इन 1809 विच assumed that ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली फॉर्म्ड इन लिविंग सेल्स, यानी जो आपकी जैव सेल है उसी के अनुसार, एंड इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर देम इन लेबोरेटरीज, यानी कि उनका मानना था कि कोई भी कंपाउंड से वो हमेशा जैव सेल से ही प्राप्त होगा, यानी प्रकृति से ही प्राप्त होगा, है ना, उसको लैब में नहीं बनाया जा सकता। प्रकृति ना कहें तो हम ऐसा भी कह सकते हैं जैव स्रोतों से, है ना। जो लिविंग सेल्स लिखा है आपका, लिविंग सेल्स, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, हाईलाइट कर सकते हैं इसको। जो आपकी लिविंग सेल्स है उसके अकॉर्डिंग ही
कंपाउंड और उनमें कार्बन अवश्य होता है। क्योंकि डेफिनेशन तो पढ़े नहीं, ओनली उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि जैव सेल से ही प्राप्त होंगे और इसको लेबोरेटरीज में नहीं बनाया जा सकता, है ना। फिर वर्जिलियस के ही जो शिष्य थे, कौन से, फ्रेडरिक वोलर। फ्रेडरिक वोलर ने क्या किया, उन्होंने एक कंपाउंड बनाकर दिखा दिया कि नहीं, मतलब ये सर थे उनके, वर्जिलियस कौन थे, सर थे किसके, फ्रेडरिक वोलर के। तो उन्होंने बताया कि सर ऐसा नहीं है, कंपाउंड बनाया जा सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में भी बनाया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि जो अमोनियम साइनेट होता है उसको गर्म करके उन्होंने क्या बना दिया, यूरिया। तो इस प्रकार से जो हमारा यूरिया वो फर्स्ट कंपाउंड बना जिसे लैब में बनाया गया, है ना। तो वही हम देखें, हिंदी में भी आप समझ सकते हैं जो हिंदी से है, नहीं तो वीडियो को है ना स्किप कर सकते हैं, देख सकते हैं। अमोनियम जो साइनेट है उसको गर्म करके उन्होंने क्या बना दिया, यूरिया बना दिया। तब जो है उनका जो सिद्धांत था पहले, जो विटल फोर्स थ्योरी, वो क्या हो गई, खंडन हो गई, है ना, रिजेक्ट कर दी गई। तो देख सकते हैं आप हिंदी में देख सकते हैं, जैव शक्ति सिद्धांत बर्जिलियस के अनुसार सभी कार्बनिक यौगिक जैव स्रोतों द्वारा निर्मित होते हैं, इन्हें प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। चूँकि डेफिनेशन से इसको इसलिए हमने पहले से लिख दिया ताकि कम समय में हो जाए, है ना। आगे पढ़ेंगे, स्टार में एक पॉइंट और है, इसका खंडन, जैव शक्ति सिद्धांत, जैव का खंडन और लिख सकते हैं, जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन वर्जिलियस के शिष्य फ्रेडरिक वोलर ने किया था। इन्होंने बताया कि अमोनियम साइनाइड को गर्म करने पर यूरिया बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा गया तो वास्तव में यूरिया बन गया, तो इसलिए कहलाया यूरिया पहला कार्बनिक यौगिक है जिसे प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाया गया। तो इतना हो गया, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी आ जाता, अभी हम प्रतिशतता निकालना सिखाएंगे अभी नेक्स्ट आने वाले वीडियो में, तो वहाँ पर भी आप निकाल कर देख सकते हैं। यूरिया में जो नाइट्रोजन उपस्थित होती है उसकी प्रतिशतता कभी कभी पूछ लिया जाता है ऑप्शन में, 46.6% होती है, ठीक है। यानी इसको ऐसे इंग्लिश में कहें तो द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन यूरिया इज 46.6। तो मैं आशा करता हूँ इतना तो आप समझ गए होंगे। कुछ नहीं, आप जो है वीडियो को पॉज करके आप अपने रजिस्टर में इसको लिख लीजिए, मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी देखिए, यदि आप हिंदी मीडियम से भी है तो थोड़ी इंग्लिश लिखा करें, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यदि आपको इंग्लिश थोड़ी सी लिखना आएगी तो देख सकते हैं इसमें लिखने, हिंदी में लिखने में कोई दिक्कत आती है, लेकिन इंग्लिश की बहुत सिंपल होती है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो बहुत ही सिंपल रहेगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल तौर पर लिखा जा सकता है, जल्दी लिखा जा सकता है। वेली साइकिल लिखेंगे काफ़ी टाइम लगेगा, है ना। यानी इसके मुकाबले इस प्रकार से देखा जाए तो थोड़ी इंग्लिश भी चलेगी। जब आप IUPAC नाम बनाएंगे, IUPAC नाम, तो वहाँ पर आप जो है इंग्लिश में करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हिंदी में थोड़ी कठिनाई आएगी, इसलिए इंग्लिश पर थोड़ा हम ध्यान देते हुए चलेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन मीन्स होता है वर्गीकरण ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी जो ऑर्गेनिक कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो जी किस प्रकार से वर्गीकरण होता है, सबसे पहले होते हैं जी ओपन चेन कंपाउंड्स, यानी खुली श्रृंखला वाली यौगिक, और ये होते हैं बंद श्रृंखला वाली यौगिक। यानी 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, ओपन चेन कंपाउंड्स, या इसी को एसाइक्लिक बोल सकते हैं, और एक होता है साइक्लिक अथवा क्लोज चेन, अथवा इसे रिंग भी बोलते हैं, है ना। तो वो हमने हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो ये 2 टाइप्स का होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है, यानी संतृप्त असंतृप्त होता क्या है, अभी हम आगे इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और देखिए फिर कह रहा है चक्रीय बंद श्रृंखला वाले। तो देखिए चक्रीय भी 2 प्रकार के होते हैं, होमोसाइक्लिक कार्बन, या इसी का दूसरा नाम है कार्बोसाइक्लिक। होमो को दूसरा कहते हैं कार्बोसाइक्लिक, इसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो देखिए ये भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का कोई प्रकार नहीं होता, ये इकलौता है, ठीक है। और फिर इसके 2 प्रकार और होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स को फिर से हम बदल देते हैं बेंजोएट, नॉन बेंजोएट। अब इनको आप जो है स्पष्ट तौर पर समझेंगे। देखिए सैचुरेटेड उन्हें कहते हैं जिनमें एक कार्बन के मध्य हमेशा एकल बंध रहेगा। क्या रहेगा, एकल बंध। आपने थोड़ा तो देखिए 11th में पढ़कर आए हैं, तो आप
ये तो जानते होंगे कि सिंगल बॉन्ड कार्बन की वैलेंसी कितनी, आप देख सकते हैं 4 लगाए जाते हैं ना। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उसमें जैसे अपन कोई सा भी CH बोल लेते हैं CH4, तो देख सकते हैं इस प्रकार से देख सकते हैं CH4। तो देखिए इसमें जो है एक ही है, लेकिन देख रहे हैं ये कैसा है, सबसे सरल कंपाउंड से है ना, सिंगल बॉन्ड है। लेकिन एक और देखें जैसे C ये हो गया। अब इसको बैलेंस कर दीजिए H से, है ना, 4 बैलेंस ही होना चाहिए इस प्रकार से, ठीक है। तो ये अपना मेथेन हो गया और ये एथेन हो गया। देख रहे हैं इसमें क्या है, सब में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। अनसैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड में क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड होना, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होती हैं। क्या होती हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। जैसे हमने देखिए, जैसे हमने जे लगा दिया तो डबल हो गया बॉन्ड, और इसमें इसको बैलेंस कर दीजिए 4, एक यहाँ पर H लग जाएगा, एक यहाँ पर लग जाएगा, एक यहाँ कहीं पर भी, चाहे ऊपर कर दी चाहे नीचे, कोई दिक्कत नहीं, हो गई 4 बैलेंस इसकी होंगी, 4 इसकी होंगी। अभी हम सिखाएंगे ये सभी। तो देख सकते हैं ये अपने बन गए, है ना। तो ये बन गया, तो देख सकते हैं इसमें डबल बॉन्ड आ गया, इसलिए ये अनसैचुरेटेड है। कहीं भी आपको डबल बॉन्ड दिख जाए, खुली श्रृंखला होनी चाहिए, ऐसा तो है नहीं है कि इसमें ये बंद हो, है ना। कैसी है, खुली श्रृंखला है। बंद का मतलब होता है ऐसे, जैसे हम बता दें, बंद का मतलब होता है ऐसे, जैसे ये बंद हो गया, है ना, तो ये अपना क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये होते हैं बंद श्रृंखला वाले, ठीक है। तो ये तो आप, मैं समझता हूँ संतृप्त असंतृप्त समझ में आ गए होंगे। यानी जो अपने क्या बोलते हैं से डबल बॉन्ड होते हैं उन्हें बोलते हैं एल्कीन कंपाउंड्स, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उन्हें एल्काइन कंपाउंड्स। वो अभी हम सब पढ़ेंगे आगे जा कर के, अभी तो चूँकि डायग्राम है इसको खाली हम बता रहे हैं, ठीक है। होमोसाइक्लिक क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं। देखिए होमोसाइक्लिक में एक ऐसा होता है कि ऐसी विशेष संरचना हो जिसमें बेंजीन रिंग तो होती है, एक अल्टरनेटिंग क्रम में आपके सिग्मा बंद हो। अभी सिग्मा पाई बंद क्या होते हैं वो अभी हम बताएंगे। पाई बंद होने चाहिए किसमें, अल्टरनेटिंग क्रम में, अभी हम बताएंगे आगे, अभी डेफिनेशंस आएंगी। एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इसमें कोई क्रम ना हो लेकिन बंद होने चाहिए, बंद हो लेकिन उसका क्रम ना हो उनका, यानी कहीं पर डबल हो, कहीं पर यदि 2 जगह पर नहीं है, अल्टरनेटिव क्रम में ना हो, तो वो कौन सा है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसको भी अभी हम देखेंगे, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिर ये 2 टाइप से बना अपना एलिसाइक्लिक और कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स, इनको अभी पढ़ेंगे। बेंजोएट, नॉन बेंजोएट, इसके नाम से ही पता चल रहा है। बेंजोएट मीन्स जिसमें बेंजीन रिंग अवश्य एक उपस्थित हो, जिसमें बेंजीन रिंग उपस्थित ना हो लेकिन उसके अलावा एक कार्बन की जगह एक दूसरा कोई तत्व आ जाए, तो वो हमारे नॉन बेंजोएट होती हैं, है ना, जिनका व्यवहार बेंजीन के समान ना हो। तो इस प्रकार से ये हम देख सकते हैं। आइए देखते हैं, पहली जो हेडिंग पड़ी है अपनी एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड्स क्या होती हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, दीज कंपाउंड्स आर आल्सो एज एलिफेटिक कंपाउंड्स, यानी ये जो होता है इनका एक नाम और होता है एलिफेटिक्स। एलिफेटिक्स कंपाउंड्स यदि आ जाए तो आप समझ जाइएगा ओपन चेन कंपाउंड्स पूछ रहे हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट अथवा ब्रांच्ड, यानी कि आपकी क्या है, वो क्या रख रहा हो, एक स्ट्रेट लाइन रख रहा हो, यानी ब्रांच हो लेकिन वो बंद ना हो, है ना, स्ट्रेट लाइन रख रहा हो अथवा ब्रांच रख रहा हो, तो ब्रांच चेन, ठीक है, कंपाउंड्स। तो हम कहेंगे कि वो कौन से कंपाउंड्स हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स हैं। जैसे अभी हमने CH3 लिया, आइसोब्यूटेन लिया, अब इनके नामकरण पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि आइसोब्यूटेन क्या क्यों है ना, जैसा अभी हम लिखवाएंगे अभी आगे, अभी तो स्टार्ट है अपना, है ना, 0 से करेंगे शुरुआत। तो देखिए इस प्रकार से ये हमारा हो गया। थर्ड है पॉइंट, जैसे एसिटिक एसिड, देख रहे हैं सभी में ब्रांच हैं, जैसे इसमें ब्रांच है CH3 की, एक लाइन जो स्ट्रेट लाइन हो गई, ये उसकी शाखा हो गई। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ब्रांच भी है इसमें, तब भी ये वो कौन सा होगा, ओपन चेन कंपाउंड्स होगा, है ना। तो ये अपना होगा, जिसके 2 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप हमने लिखा सैचुरेटेड कंपाउंड्स, तो हमने शॉर्ट में लिख लिया, क्या लिख लिया शॉर्ट में, कंटेन ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स, यानी वे सभी कार्बन, हिंदी में यदि लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं, वे सभी कार्बनिक कंपाउंड्स यानी यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल मतलब केवल एक बंध होता है। तो ये अपना हिंदी हो जाएगी इसकी, है ना। तो देख रहे सब जगह आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड से, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड्स हो जाएंगे, ठीक है। अभी इनके प्रॉपर्टीज बाद में पढ़ेंगे, पहले जो है इनका इंट्रोडक्शन जरूरी है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स,
देख रहे हैं, इसकी भी हम बना सकते हैं। वे सभी कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल अथवा ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, यानी बॉन्ड मीन्स बंद पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, ये जो आपका डबल बॉन्ड है तो उसे एथीन हमने बताया था, इनको एल्कीन बोलते हैं, है ना। एल्कीन, ईन आना चाहिए लास्ट में, देखो देखो इसमें आ रहा ईन आ रहा। और हमने बताया था जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे इसमें ये 3 कार्बन, इसलिए प्रोपेन होता है, लेकिन प्रोपेन में ईन जोड़ देंगे तो मतलब प्रोपीन। अभी नामकरण पढ़ेंगे अपन लोग, सब आ जाएगा। अब आया एसिटिलीन, जो अपना ये होता है वो अपना इसको एसिटिलीन है ये, ठीक है, इसका नाम स्पेशल दे दिया, नहीं तो देखा जाए तो वैसे ही चलता है। इनको बोलते हैं एल्काइन कंपाउंड्स, है ना। वो कार्बन की जैसी संख्या बढ़ेगी उनको नाम बदलता चले जाएगा, है ना। तो एसिटिलीन देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें सॉरी सी लिख लीजिए, और देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर बैलेंस सी हो गई, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये अपने एल्काइन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। इतना तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये अपना हो गया अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स किस प्रकार से होती हैं। अगला चलते हैं, देखते हैं दूसरी हेडिंग जो थी एलिसाइक्लिक अथवा क्लोज चेन अथवा रिंग कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं? तो लिख सकते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन कार्बन एटम ज्वाइंड इन द फॉर्म ए रिंग, यानी कि जिसमें कार्बन एटम किस में जुड़ते हैं? एक रिंग की भांति जुड़ते हैं, या फिर कह सकते हैं वो कैसे होते हैं? बंद श्रृंखला बनाते हैं, है ना। तो बंद श्रृंखला बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम चलेंगे आगे। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, तो पढ़ते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कैन बी डिफाइंड एज मेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी, मॉलिक्यूल्स लिखा है, मॉलिक्यूल्स डेट आर, अथवा इसी को कह सकते हैं आर नॉन टू कंटेन, यानी जिसको जानते हैं आप, यहाँ पर ये वाली लैंग्वेज लिख सकते हैं, अथवा सीधा इतना लिखिए, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कैन बी डिफाइंड एज मॉलिक्यूल्स डेट आर ओनली कार्बन एटम्स विद इन दी रिंग, यानी कि ऐसे वे सभी कंपाउंड्स जो जिसकी रिंग में केवल और केवल कार्बन होता है, उसके अलावा कोई अन्य तत्व ना हो, तो उन्हें होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं, मीन्स समचक्रीय यौगिक कहते हैं। देख रहे हैं ये जैसे बेंजीन लिए हमने, तो सभी जगह आपको सीसी दिख रहे हैं, कहीं पर नाइट्रोजन या फ्लोरीन कोई तो दिख नहीं रहा, सभी जगह कार्बन है, देखो रिंग में, है ना। ये तो अपने बैलेंसिंग के लिए एच लगाए हुए हैं, इसमें देख रहे हैं सी है सभी रिंग में, ओ एच तो बाहर बैलेंसिंग के लिए है ना। ये फिनॉल हो गया। साइक्लोप्रोपीन को देखो, सभी जगह सी है कि नहीं, तो कोई नाइट्रोजन तो जुड़ा नहीं है इसमें, इसलिए ये सभी क्या हो गया? होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हो गए, ठीक है। इतना तो आप समझ गए होंगे, ठीक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स ये भी 2 टाइप्स होते हैं इनके। फर्स्ट आपका होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होती हैं? ऐसे मतलब कंपाउंड्स, समझ लीजिए, ऐसे कंपाउंड्स जिनके गुण जो अपने एलिफेटिक होते हैं, जो एलिफेटिक अभी हमने पढ़ाया, एलिफेटिक कंपाउंड्स के समान होते हैं, और साथ ही इनमें सिंगल बंद होता है और रिंग बनाते हैं। तो वही हमने लिखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डेट, यानी जो बेकार्बनिक यौगिक जो हैव ए साइक्लिक स्ट्रक्चर, क्या रखते हैं? एक साइक्लिक यानी बंद श्रृंखला रखते हैं, स्ट्रक्चर रखते हैं, बट देयर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू एलिफेटिक कंपाउंड्स, यानी जिनके गुण किनके समान हो? एलिफेटिक कंपाउंड, जो अभी हमने पढ़ा ओपन चेन, जिन मतलब जैसे मेथेन हुआ, प्रोपेन हुआ, इनमें क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो उनसे ये मिल रहे हों, तो ऐसे ये कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते। जैसे हमने एक ये लिया, तो ये यदि ऐसा ब्रैकेट बना हुआ है, इसका मतलब होता है सी यहाँ, सी यहाँ, सी यहाँ, और ऐसे बैलेंस भी है ना। देख रहे हैं यहाँ पर प्रोपेन हो गया, जी 3 कार्बन, तो प्रोपेन चूँकि बंद है इसलिए साइक्लो लग गया। इसी प्रकार से जी अपना 4 है, ये ब्यूटेन होता है, लेकिन इसमें बंद है तो साइक्लो लग गया, है ना। तो इस प्रकार से देख रहे हैं, इसमें डबल बॉन्ड कहीं तो दिख नहीं रहे, है ना, कहीं पे आप देख रहे होंगे, लेकिन बंद श्रृंखला है। तो जब ऐसे कंपाउंड्स होते हैं तो इन्हें हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। एलिसाइक्लिक, एलिफेटिक एक जैसा नाम लग रहा है ना। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, उस तरीके को समझिए। द साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन एट लीस्ट 1 एरोमेटिक रिंग डेट रिजेम्बल्स
बेंजीन आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसका कहने का मतलब डेफिनेशन ये कहती है वे चक्रीय कार्बनिक कंपाउंड्स यानी यौगिक जो कम से कम एक एरोमेटिक रिंग मीन्स एक बेंजीन अवश्य रख रहा हो, तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे, हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी है, आप बस समझने वाला, यानी कम से कम एक बेंजीन रिंग उपस्थित हो तो वे सभी कंपाउंड्स आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। यदि आपको ये डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही तो आगे बढ़ें, समझ में आ जाएगी मैं समझता हूँ। जैसे हमने एक कंपाउंड्स बना दिए, जैसे सपोज ये बन गया हमारा इस प्रकार से, बेंजीन है तो इसलिए अल्टरनेटिव क्रम में लगेगा, है ना। इस प्रकार से देख रहे हैं जब बेंजीन रिंग हो गई तो आप इसको डबल भी कर देंगे तो देखिए ये भी अपना कैसा एक एरोमेटिक कंपाउंड्स है, ठीक है। अब यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ पर फिर बैलेंस नहीं होगा, 5 बैलेंस ही हो जाएगी, है ना। तो ये यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है, इसको कट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा देख सके इस प्रकार से, तो इसमें कम से कम एक बेंजीन तो है, इसलिए ये भी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड इफ ए फॉलोइंग दीज प्रॉपर्टी, यानी वे यौगिक उन यौगिकों को एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे यदि निम्न प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करें। वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं समझ लीजिए कि सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि वो तो अपना क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए वो, साइक्लिक मीन्स बंद श्रृंखला होनी चाहिए। कंजुगेटेड मतलब क्या है, उसमें अल्टरनेटिव क्रम में आपके पहले सिग्मा 1 फिर पाई 1 फिर सिग्मा 1 फिर पाई 1 ऐसे अल्टरनेटिव क्रम में होना चाहिए, यानी डीलिकोराइजेशन। या तो आप केवल इतना लिख देंगे तब भी सही है, या अथवा में आप इतनी बड़ी लाइन लिख देंगे तब भी सही है। वैसे मैं कहूँगा कि जो शॉर्ट में इतना लिख दीजिए कंजुगेटेड लिख दिया तो इसका मतलब हो गया आपका कि वो डीलिकोराइजेशन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग, यानी उसका डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, है ना। प्लेनर होना चाहिए, यानी वो किसकी वो 2D में बनना चाहिए, यानी जैसे बेंजीन बनती तो आपकी पेज में ही बनती है, ऐसा तो है नहीं है कि वो 3D में बनती हो, है ना। वो कैसी होनी चाहिए, 2D में होनी चाहिए, यानी इस पेज में वो बन जाए, है ना, 2D में। तो देखिए यदि जैसे अब हमें या तो गिवन दिया रहेगा, यानी उसमें जो है सवाल में या तो दिया रहेगा कि वो प्लेनर है, यानी किस में है, 2D में है। यदि नहीं दिया जाता तो आपको संकर्ण निकालना पड़ेगा। क्या वो निकालना पड़ेगा, संकर्ण। आपने पढ़े होंगे, यदि आप देखें तो sp2 क्या होता है, sp3 संकर्ण, जिस कभी क्या होते वो नहीं है तो अभी हम बताएंगे, ठीक है, उसको समझाएंगे। फिर होता है 4n+2 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यदि इस नियम का फॉलो करें, जिसे हम हकल रूल्स कहते हैं, तो वो जो कंपाउंड्स क्या होंगे, हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। अभी इस पर आधारित न्यूमेरिकल आपके बहुत आने वाले हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो आएगा वो इन्हीं पर आधारित जो क्वेश्चंस होंगे उन्हीं पे कराएंगे हम। जैसे अभी एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, फिर आप जो है पढ़ेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल आने वाला है वीडियो सी का, है ना, ठीक है। एक यहाँ लिख लिया, ये यहाँ पर बैलेंसी लग गई, एक यहाँ लग गई, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, ये कार्बन हो गया, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर दीजिए, चूँकि यहाँ पर H लगा होगा, यहाँ H लगा होगा, यहाँ H लगा होगा, और यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, ठीक है। ये हो गया। पहला है साइक्लिक, तो देखिए ये साइक्लिक बंद श्रृंखला, इसलिए पहला हो गया। आप देखो पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होना, तो देख सकते हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी डीलोकलाइजेशन हो रहा, इसलिए हमारा ये नियम भी सही है। अभी क्वेश्चंस कराएंगे, आने वाला है वीडियो। अब देखना आपको प्लेनर, यानी जो 2D है अथवा नहीं, यानी sp2 संकर्ण है इसमें नहीं है, तो देख सकते हैं यहाँ पर समझिए। तो इसमें देखे जाते हैं सिग्मा 1 जो सिंगल में हो, देखिए जो पाई होता है उसमें सिंगल रहता है, ठीक है। तो देखिए इसमें 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, है ना। तो देख रहे हैं 3 सिग्मा, तो एक अक्षर S की हो गई, 2 P की हो गई, तो इसलिए sp2 संकर्ण हो गया। इसका भी sp2 संकर्ण देख रहे हैं, पाई बंद में 1 सिग्मा होता है, सिग्मा हो गया, यहाँ सिग्मा हो गया, यहाँ सिग्मा हो गया, तो इस प्रकार से 3 सिग्मा यहाँ, यानी जितने भी कार्बन वो सब में क्या है, हमारा sp2 संकृत है ना। तो इस प्रकार से ये भी अपना हो गया। अभी न्यूमेरिकल कराएंगे, परेशान नहीं होना, नेक्स्ट आने वाला वीडियो है जो इसी एरोमेटिसिटी पर ही आधारित है, ठीक।
ठीक है। अब देखना है आपको 4n+2 के अकॉर्डिंग। अब देखिए 0 रखेंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन आएंगे, 0। जब आप 1 रखेंगे इसमें तो कितना आएगा, देख रहे हैं 1 रखेंगे तो 6 आएगा। जब आप 2 रखेंगे 4 दूना 8 और 2 10 आएंगे इलेक्ट्रॉन। सब में कितने डॉट डॉट इतने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना। इस नियम का पालन करना चाहिए। तो देखिए अब ये ध्यान रखिए, जो पाई बंद होता है उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होती हैं। कितने होते हैं, 2, इस कोने पर भी इस कोने पर भी। तो आप देख रहे हैं 2 इसके हो गए, 2 ये हो गए यहाँ इस वाले बंद की नहीं हो गए, और 2 हो गए इस वाले बंद की। कितने हो गए टोटल, 6। और देख रहे हैं 6 इसमें पहले से आ रहा, यानी कि इसका मतलब ये इस नियम का भी पालन कर रही है, यानी चारों नियम हो गए इस बेंजीन में। इसलिए ये क्या है, हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। इस प्रकार से अभी तो हमने सिंपल कराया, अभी आगे आपको कराएंगे, ठीक है। अब आया एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होता है, सेम आपके जो हैं एरोमेटिक कंपाउंड उसी के अनुसार ही होते हैं। कैसे, वो साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए, मीन्स वही वाला रूल, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं वो प्लेनर होना चाहिए, मीन्स 2D उसकी विमा में मतलब sp2 संकरण होना चाहिए, यानी प्रत्येक कार्बन के बीच। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ क्या 4n+2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ 4 पाई n, यानी इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, पहले 0 तो रखेंगे नहीं, 1 रखेंगे तो आ जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन। फिर अगर आप जैसे 2 रखें, ये 2 रख दिए, 2 रखेंगे तो 4 दूना 8 पाई इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से रखे होंगे। तो आप जैसे एक एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं, ठीक है। ये ले लिया, इसमें डबल बॉन्ड लगा दीजिए, क्योंकि ये है जैसे इस कंपाउंड को देखो क्या जी एंटी एरोमेटिक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर C हो गया, JC हो गया, JC हो गया, JC हो गया, है ना। H यहाँ लगा दीजिए, H यहाँ लगा दीजिए, क्योंकि 4 वैलेंसी होना चाहिए, लग गया, ठीक है। अब देखिए पहला साइक्लिक है, नियम हो गया फॉलो। कंजुगेटेड हो रहा, आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अभी और रूल होते हैं, अभी हम रूल लिखवाएंगे तो आ जाएगा। पहले तो आप जो है यही रूल देखिए, सबसे अच्छा है। फिर देखिए प्लेनर देख सकते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 सिग्मा बंद, यहाँ पर भी 3 सिग्मा बंद, ये सब जगह 3 सिग्मा बंद है, इसलिए sp2 संकरण हो गया। 4 पाई n देख रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने पाई, 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर, यानी 4, तो 4 इसमें आ गए, यानी कि ये हमारा अकल नियम का भी पालन करता है। इसलिए ये कंपाउंड जो है वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। और आगे देखें, इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करें। यदि हम कह दें कि ये जो कंपाउंड्स क्या ये वाला हो सकता है एरोमेटिक, देख सकते हैं इसमें 3 कंडीशन तो सेम वो फॉलो हो गई, लेकिन देख रहे हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4 पाई आ रहे हैं। और इस 4 पाई इस वाले में तो होता नहीं है, 2 6 होता है, इसलिए ये वाला एरोमेटिक नहीं होगा। कौन सा होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। इतना आप समझ गए, ठीक है। आगे बढ़ें, तो आगे चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखो एक और टॉपिक रहता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखिए नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वे सभी कंपाउंड जो ना तो हमारे एरोमेटिक हो और ना ही हमारे एंटी एरोमेटिक होती है। आप कुछ भी बना दीजिए, जैसी भी संरचना बना दीजिए, ऐसी बना दीजिए, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कहीं पर भी ऐसे लगा दीजिए, तो ये जो संरचना बची वो क्या बन गई, नॉन एरोमेटिक, यानी कि इसका कोई पता ही नहीं चल रहा कौन कैसा है ना। ना तो ये बंद श्रृंखला नहीं है, इसमें से कोई दिख रहे हैं ये बंद श्रृंखला नहीं है, इसलिए ये साइक्लिक नहीं है। और साइक्लिक नहीं है तो ना ही वो अपना क्या होगा, ना ही वो क्या बोलते एरोमेटिक होगा, ना ही एंटी एरोमेटिक होगा, है ना। इसका मतलब होता है ऐसा साइन बना दे, इस कोने पर कार्बन है, ठीक है, इस प्रकार ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, ये होता मतलब, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए इतना आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट आने वाला वीडियो है एरोमेटिसिटी पर आधारित क्वेश्चंस पर आधारित वीडियो, है ना। तो इस वीडियो में हम पूरे जितने भी क्वेश्चंस आते रहते हैं एरोमेटिसिटी पर, वो सभी हम करेंगे, है ना, कि वो एरोमेटिक है अथवा नहीं है, ये न्यूमेरिकल करेंगे। तो फिर मिलेंगे बहुत जल्द। और हाँ, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमने मैथमेटिक्स तो पढ़ा ही रहे हैं, साथ में केमिस्ट्री को भी पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करके कहिए कि आप एक चैनल और हो गया है जिसमें केमिस्ट्री की क्लासेस भी चलेंगे, यानी वही वाला चैनल, है ना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।